हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो वीडियो है वो आपके लिए यूनिवर्स के मैसेज क्या है। चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप अनमैरिड हो, चाहे आप करियर के बारे में सोच रहे हो, चाहे आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो या रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, ये सब के लिए है। आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज आपके पास ला रहे हैं, किस तरीका के मैसेज आ रहे हैं। ये मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, जिनके रिलेशनशिप अभी ब्रेकअप हुआ है उनके लिए, या जो करियर में है, करियर के बारे में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या जॉब के बारे में कर रहे हैं, या बिजनेस के बारे में, सबके लिए है। यूनिवर्स आपके पास क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। यहाँ पर तीन ऑप्शंस मैंने रखा है। ये होप, आप देख सकते हो, ये होप के है, होप के फ्रॉग है। ये फ्रॉग जो है ये एंजॉय के फ्रॉग है, एंजॉय। एंड ये जो फ्रॉग है ये है पीस। होप फ्रॉग, एंजॉय फ्रॉग, फ्रॉग होप, फ्रॉग एंजॉय, फ्रॉग पीस। तो होप, एंजॉय एंड पीस, इनमें से आपको चॉइस करना है। क्वेश्चन है कि आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस ला रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए, बेसिकली इस वक्त को आपको क्या करना चाहिए आगे के 1-2 महीना, उस रिगार्डिंग है। मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट करूंगी गाइस। यूनिवर्स आपके लिए क्या मैसेजेस ला रहे हैं उस रिगार्डिंग ये रीडिंग है। अभी आप लोगों को 10 सेकेंड्स मैं दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिए। तब तक जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब किया है, मेरा ओल्ड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग माय चैनल। एंड जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर है, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मेरी बारे में, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इंटुइटिव तरीका से। दैट मीन्स मैं जब भी टैरो रीडिंग करती हूँ, मैं स्पिरिट गाइडेंस के द्वारा टैरो रीडिंग करती हूँ। मैं हीलिंग करती हूँ। हीलिंग जो है, मैं बेसिकली उशिशुई शेही की रोय से मैं उशिशुई रेकी मास्टर हूँ एंड करुणा रेकी मास्टर फ्रॉम यूएलसी शिकागो। एंड मेरे पास जो मेरा उसके सर्टिफिकेट्स भी है। अगर आप लोग मुझसे हीलिंग कराते हो तो सर्टिफिकेट्स पूछ सकते हो मुझसे कि सर्टिफिकेट्स दिखाओ। मेरा यहाँ पर कुछ नहीं है कि चैनल में देखने के लिए बोल रहे हो, दोनों का सर्टिफिकेट्स है। मैं काबला एक्सपर्ट हूँ। काबला इज़ अ टेक्निक ऑफ लाइक जूइश टेक्निक और ओल्ड कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक, जो जूइश टेक्निक होती है, काबला एक्सपर्ट हूँ। और उसी के साथ मैं एक टैरो रीडर हूँ। टैरो रीडिंग मैंने कंप्लीट किया है अकेडमी ऑफ टैरो इंडिया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, एक्सपर्ट लेवल के टैरो रीडिंग, टैरो एक्सपर्ट A+ ग्रेड मुझे मिला था। 8 साल से मैं टैरो रीडिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ। अबाउट माई बैचलर्स, आई एम बैचलर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। आपको मैं 10 सेकेंड्स दे रही हूँ, आप लोग देखिए। मुझे एक चीज़ आपको अनाउंसमेंट करना है जो फ्री रीडिंग के बारे में है। फ्री रीडिंग के बारे में अनाउंसमेंट है, आप सुन लीजिए। जो लोग फ्री रीडिंग आप लोग कराना चाहते हो, आपके लिए बहुत ही आसान तरीका है। मुझे व्हाट्सएप में लिखने से मैं फ्री रीडिंग आपको करके नहीं दूंगी। आपके फ्री रीडिंग के आसान तरीका ये है कि मेरी चैनल आप सब्सक्राइब करें। जो कमेंट सेक्शन में, जो कम्युनिटी पेज के जो पोस्ट है, जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करोगे कम्युनिटी पेज के पोस्ट आपको दिखने लग जाएंगे। तो जो कम्युनिटी पेज के पोस्ट है, आप उस कम्युनिटी पेज के पोस्ट में कमेंट्स सेक्शन में लिखिए। और जो मेरे चैनल के जो वीडियोस है उसके कमेंट सेक्शन में लिखिए। लिखते लिखते आपको, जैसे कि मैं हर हफ्ते में जिन लोगों का मुझे दिखता है कि हाँ चलो प्रॉपरली लॉजिकली लिखा है, उन सब के नेम्स लेके मैं शफल करके मैं लॉटरी सिस्टम करती हूँ। जो 2 लोगों के नेम्स आते हैं वही लोग टैरो रीडिंग, फ्री रीडिंग जीत जाते हैं। तो इसमें मैं एंजॉय फ्रॉग से शुरू करती हूँ। आप लोग एंजॉय फ्रॉग से, सॉरी, होप फ्रॉग से शुरू कर रही हूँ आपकी रीडिंग। आप लोग जिन्होंने होप फ्रॉग चॉइस किया था उनकी रीडिंग हो रही है। देखते हैं कि यूनिवर्स आपको इस वक्त को क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं।
आप लोगों ने जिन्होंने ये चॉइस किया था फ्रॉग होप, होप ही है ना, हाँ फ्रॉग होप जिन्होंने चॉइस किया था, आप आप लोगों के बर्थ मंथ हो सकते हैं अगस्त, सितंबर, फरवरी, दिसंबर एंड जुलाई एंड अक्टूबर। इनमें से आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं। और आप लोगों के बेसिकली मैं देख रही हूँ आपके नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम है जी, टी, डी, एल, एफ, एम, वी, एन, वाई, बी, एल, एस, एच, के। इसमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। मुझे जो समझ में आ रही है, कुछ सच्चाई है जो आप लोगों ने छुपा रखा है, जो सच्चाई है आपने बोला नहीं है। चाहे वो आपके जॉब चले गए हो, आपने घर में नहीं बोला है, या आपके साथ किसी के रिलेशनशिप टूट गए हो, वो नहीं बोला है। आपके स्पाउस के साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, आपके स्पाउस के लाइफ में थर्ड पार्टी है, इस तरीक़ा की कुछ चीज़ें आपने बोला नहीं है। लेकिन अगर आप ये चीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे तो ये चीज़ आपको एक्चुअली आपके अंदर जो दुख भरे पड़े हुआ है, जो दर्द हो रही है आपको, वो चीज़ ठीक हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि ये लव लाइफ के बारे में हो सकता है या आपके रिलेशनशिप के बारे में हो सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हो तो आपके स्पाउस के बारे में ये कुछ न्यूज़ है जो आपने सारे लोगों से छुपा के रखा हुआ है और आपने उस चीज़ों को बोला नहीं है। क्योंकि आपने वो चीज़ बोला नहीं है तो इसीलिए आपको इश्यूज हो रही है। गाइस, मैं फ्री रीडिंग के बारे में बता दूं, कई लोग मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं। व्हाट्सएप में मैसेज करने से मैं फ्री रीडिंग नहीं दे दूंगी। फ्री रीडिंग अगर आपको चाहिए तो आप लोगों को जो है, आप लोगों को मेरी चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और चैनल के जो कम्युनिटी पेज में मैं जैसे रेगुलर कुछ ना कुछ पोस्ट करती हूँ, उस पोस्ट में आपको लिखना पड़ेगा, कम्युनिटी पेज के पोस्ट में। और वीडियो के नीचे में जो है कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है जो भी मैं अपलोड करती हूँ उसी वीक के पर्टिकुलर सारे वीडियोस के नीचे। जैसे ही आप ऐसे करते जाओगे तो जो लोगों के नाम्स आते हैं, मैं सारे लोगों के नाम शफलिंग करके 2 लोगों को मैं फ्री रीडिंग देती हूँ। तो उनमें से जिसके भी ये लॉटरी सिस्टम है, मुझे अगर आप पर्सनली व्हाट्सएप में लिखोगे, मुझे पर्सनली मैसेज करोगे, ईमेल करोगे, मैं आपका फ्री रीडिंग करके नहीं दूंगी। अगर आपको वीडियो के बारे में कुछ बताना है या जानकारी चाहिए या स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। तो मैं जितना हो सके आपको पढ़ के कर दूंगी। हो सकता है वो 15 डेज लगे, 1 मंथ लगे, तो मैं आपको आंसर कर देती हूँ। और जो मेरे व्हाट्सएप में भी जो लोग पेड सेक्शन ले रहे हो पर्सनल रीडिंग के, मेरा एक्चुअली 3-4 दिन पहले के एडवांस बुकिंग रहते हैं, तो मैं धीरे धीरे आंसर करूँगी। आप लोगों को इकट्ठा आंसर नहीं कर पाऊँगी, तुरंत आंसर नहीं कर पाऊँगी। चलिए, अभी जो है, अभी के लिए मैं देख पा रही हूँ कि कोई सच्चाई छुपा रखे है आप लोगों ने, खास करके आपके लव रिलेशनशिप को लेके। शायद आपने पेरेंट्स को ये नहीं बोला कि जिसके साथ आपके एंगेजमेंट फिक्स हुई थी वो इंसान आपको छोड़ के गया है, या जिसके साथ आपने एक साथ रहने की सोचे थे वो इंसान आपको छोड़ के गया है, या जिसके साथ आपके शादी हुआ है वो आपको छोड़ के गया है। लेकिन यूनिवर्स कह रहे हैं कि एक फ्रेंड को, आपके जो बेस्ट फ्रेंड है उसे क्यों छुपाना, उसको आप कॉल करके एटलीस्ट शेयर करोगे तो आपके मन जो है, दिल जो है, वो थोड़ा हल्का होगा। और टेल द ट्रूथ, जो सच्चाई है वो पूरी दुनिया को बताए। शायद आपके पेरेंट्स को ये नहीं पता है कि आपके हस्बैंड या स्पाउस जो है आपको डिवोर्स देना चाहते हैं, सेपरेट होना चाहते हैं, या आपके पेरेंट्स को ये नहीं पता है कि जिसके साथ आप एंगेजमेंट करने का सोच रहे थे वो रिलेशनशिप रहा ही नहीं, या आपके फ्रेंड्स को ये नहीं पता है कि आपके ब्रेकअप हो चुका है, आपके दिल बहुत टूटा पड़ा हुआ है और आप बहुत दुखी हो। इसके साथ मैं देख पा रही हूँ कि आपके एक पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस के कार्ड आ रही है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल पर्सनल हीलिंग और हैप्पी हीलिंग के तौर जाना चाहिए। आप पर्सनल हीलिंग कीजिए। ऐसे तो जो वीडियोस मैं बनाती हूँ वो भी कर सकते हो, उसमें भी थोड़ा राहत मिलते हैं। कई लोगों के बहुत मिरेकल्स भी होते हैं। लेकिन अगर आपको पर्सनल हीलिंग चाहिए तो आप मुझे या किसी भी हीलर को, अच्छे हीलर को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप जो है, आप अभी बहुत सोच में पड़ गए हो और कंफ्यूज बहुत हो। आपके किस चीज़ों को लेके कंफ्यूज हो? पहले तो आपके करियर को लेके कंफ्यूज हो। आपको कहाँ जा रहे हैं कि आप इनएक्शन में हो, एक्शन आप लेते नहीं हो। आप करियर में आपको एक्शन लेना ज़रूरी है, स्पेशली फ्रॉम मंथ ऑफ जुलाई। आप अगर करियर में फ्लरिश करना चाहते हो तो आपको एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा आपको एक्शन लेना ज़रूरी है। और आप बहुत इनएक्टिव होके रखे हुए हो। कोई जो है जिसके बारे में आप सोच सोच के बहुत
बहुत ज़्यादा परेशान होते हो जिस इंसान के बारे में कि उसको मुझे मेरे जगह पे उसको मिल गया, हाँ वो उस तरीक़े से सक्सेस पाने की या वो उस तरीके से लव पाने की लायक नहीं था, लेकिन उसे मिल गया है, अब वो उसका डेस्टिनी है, उसमें हम लोग कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन आपको इसके बारे में जो आप बारी बारी सोचते हो वो सोचना नहीं चाहिए। एंजल ऑफ लव के कार्ड आ रही है, प्यार आपको मिलेंगे लेकिन थोड़ा टाइम के बाद मिलेंगे। मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके प्यार मिलते मिलते कम से कम 1.5 साल, 18 मंथ्स, कम से कम 18 मंथ्स के बाद आपके जो प्यार है आपके पास रिटर्न आएंगे। और यही कार्ड मुझे इस तरीके से लग रहा है कि जैसे कि आप लोग ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल या ट्रू सोलमेट के जर्नी पे हो, तो आपके जो प्यार वापस आएंगे वो आते आते काफ़ी टाइम लगेंगे। Attack, pain, fear, judgment and any form of separation are merely calls for help। आप बिल्कुल ना फ्रेंड से हेल्प लेना चाहते हो, ना आप यूनिवर्स से हेल्प लेना चाहते हो, ना एंजल से हेल्प लेना चाहते हो। यूनिवर्स बार बार आपको कह रहे हैं कि आप प्लीज़ हेल्प के लिए बुलाओ, आप हेल्प लो, क्योंकि हेल्प की आपको ज़रूरत है, आपको हेल्प लेना ज़रूरी है। आप हेल्प की कोशिश करो, आप हेल्प लीजिए, क्योंकि अगर आप हेल्प नहीं लेते हो तो आप इस जो ये जो एक दुखी वाला सिचुएशन है, आपके हार्ट ब्रेक हुआ है, कोई थर्ड पार्टी आया है, आपको छोड़ के गए, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, वो चीज़ों से आप ओवरकम नहीं कर पाओगे। व्हेन आई थिंक आई हैव सरेंडर्ड, आई सरेंडर्ड मोर। ज़्यादा सरेंडर करो यूनिवर्स के पास, अपने आप को ज़्यादा सरेंडर करो, उनकी हेल्प मांगिए, प्रेयर कीजिए, हेल्प मांगिए। मुझे याद है कि कई बार ऐसे होती है कि मैंने कुछ स्टोरी पढ़ा था कि आप हेल्प के लिए बोलते हो, लेकिन वो हेल्प आप कभी भी यूनिवर्स या ऑलमाइटी के सामने हाथ जोड़ के नहीं बोलते हो। आप चाहते हो हेल्प हो जाए लेकिन नहीं बोलते हो, इसीलिए बहुत सारा विशेष है जो ऐसे ही गिर जाते हैं, पूरा नहीं होती है और वो ऐसे ही वेस्ट हो जाती है। अदरवाइज आप अगर मांग लोगे तो शायद मिल जाए। ओल्ड सोल्स यूज वर्ड्स very spangingly, except of course for I love, thank you, wow, now and cool, wow, I love you now, the universe, which sounds much better than wow, now I love you। थैंक यू बोलो, आई लव यू के जगह पे यूनिवर्स के सामने, एंजल्स के सामने हाथ जोड़ करके थैंक यू बोलो। आज मैं कोई एक जो लड़की मुझसे हीलिंग लिया था उसके साथ बात करते करते मैंने उसे कहा कि आप जो हो, आप ग्रैटिट्यूड नहीं शो करते हो, तो ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी नेक्स्ट कार्ड भी यही बोल रहा है, इफ़ आई कुड मेक जस्ट 2 विशेज आई वुड विश आई कुड समहाउ कन्वे टू यू profound depths of my gratitude for every moment of your life। I had also wished that you could somehow know of your unimaginable importance just as you now are to the lives of so very many। And of course I would wish for even more wishes, oh should। आप चाहते हो कि वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाए, और अगर आप दिल से चाहते हो तो यही है कि आप चाहते हो कि आपके लाइफ में वो इस तरीके से वापस आए कि कभी ना जाए। तो वो चीज़ होगा, लेकिन अब भी नहीं, वो होते होते 1.5 साल लगेंगे। तब तक आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, यूनिवर्स के सामने प्रेयर कीजिए, अपना स्पिरिचुअल हीलिंग लीजिए, अपने आप ही वो आएंगे। और मुझे इस तरीक़ा के सिचुएशन देख के लग रहा है शायद आपके सोलमेट या ट्रू सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है। कुछ परेशानी जो आपके करियर में है वो आप बिल्कुल ठीक कर सकते हो, अभी के अभी ठीक कर सकते हो, नेक्स्ट 1.5-2 महीने में ठीक कर सकते हो। सिर्फ आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप करियर में एक्शन नहीं ले रहे हो क्योंकि आपके कुछ लव रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है, तो आप करियर में बिल्कुल ऐसे हो गए, स्टैग्नेंट हो गए हो, तो उसमें आप अगर चाहो तो कुछ कर सकते हो। यही यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर करियर में चाहो तो इमीडिएट एक्शन लेने से 45 to 60 डेज, 2 महीने के अंदर अंदर ही आपके करियर में इम्प्रूवमेंट है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। जिन्होंने चॉइस किया था होप फ्रॉग जिन्होंने चॉइस किया था उनकी रीडिंग कंप्लीट होती है। आइए देखते हैं बाकी क्या रीडिंग है दूसरे फ्रॉक्स के। एंजॉय, जिन्होंने एंजॉय चॉइस किया था, एंजॉय फ्रॉक।
गाइज मैं दोबारा बता दे रही हूँ, फ्री रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सएप या ईमेल करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माय चैनल, और उसके बाद कम्युनिटी पेज के जो पोस्ट होती है उसमें लिखिए, आप उसके बिलो में कमेंट सेक्शन में लिखिए, एंड आप कम्युनिटी पेज के साथ जो वीडियोस के नीचे में लिखिए एंड ऑफ द वीक मैं लॉटरी सिस्टम रखी हुई हूँ, लॉटरी करके जिसके भी नाम आती है उसी का मैं प्रेयर करती हूँ, फिर लॉटरी करती हूँ, जिस किसी के भी नाम आते हैं उसी को मैं ये फ्री रीडिंग दे देती हूँ। तो आपको उसके लिए कुछ भी ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ दीदी मुझे फ्री रीडिंग दे दो, कोई रोते हुए शक्ल बना के और उसके फ़ोटोज़ खींचने की, इतना ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। कमेंट्स कीजिए, आज नहीं आ रहे आपके लेकिन कल आ जाएंगे आपके पास, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि रोज़ आएंगे, आज नहीं आते हैं तो कल आ जाएंगे, किसी ना किसी को तो आ ही जा रहे हैं, तो एटलीस्ट उसके लिए भी खुश होइए कि हाँ चलो मेरा नहीं आया तो एटलीस्ट दूसरे का तो आ गया। आप लोगों के लिए यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, आप लोगों के लिए यही है। माय फेवरेट आर्कएंजल आ गए, आर्कएंजल राफेल, जिनके साथ मेरा एक स्पेशल कनेक्शन है बचपन से। तो आर्कएंजल राफेल कहना चाह रहे कि यहाँ पर भी दिल के मामला है और यहाँ पर भी फाइनेंशियल इश्यूज़ है, दोनों दोनों प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यूज़ है, दिल के भी इश्यूज़ है। दिल का क्या इश्यूज़ है कि आपके जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन पार्टनर है वो आपसे रिसेंट में, जैसे 3-4 महीना पहले या कुछ लोगों के लिए जस्ट 1 मंथ बैक ही वो वॉकआउट कर गया है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ 6 मंथ्स 5 to 6 मंथ्स, और कुछ लोगों के लिए जस्ट 30 डेज बैक वो आपके लाइफ से वॉकआउट कर गया है, आपको छोड़ के ही चले गए हैं। और आपके इस वक्त को फाइनेंशियल कंडीशंस भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। क्यों है? 7 चक्र के आर्कएंजल यूरियल के कार्ड आ रही है कि हाँ आप जो है आप दिमाग कहीं पर भी नहीं लगा पा रहे हो, माइंड जो है कहीं पर भी नहीं लगा पा रहे हो, इसीलिए आपके इस वक्त को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं। आर्कएंजल राफेल के कार्ड आ रही है, ऑब्वियसली हार्ट इश्यूज है, दिल के मामला है, और आपको कहा जा रहा है कि आप मैनिफेस्टेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन करोगे तो थोड़ा चीज़ें ठीक हो सकते हैं। जो आपके छोड़ के गए, आपके कंपेनियन पार्टनर, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आपके सोलमेट या आपके स्पाउस आपको जो छोड़ के गए हैं वो अभी तक सोच रहे हैं, आपको पूरी तरीके से छोड़ के नहीं गए, उसके लिए अभी भी आपके प्यार बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, लेकिन वो अभी तक सोच रहे हैं वेदर टू कंटिन्यू विथ थर्ड पार्टी और नॉट, या किसी और भी चीज़ों के फोकस है तो उसमें, या आप में से किसको चॉइस करना है। पूरी तरह से छोड़ के नहीं गए, अगर आप मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश करोगे तो शायद चीज़ें अच्छा हो जाएंगे। और ख़ास करके हार्ट चक्र का हीलिंग कीजिए, हार्ट चक्र के कार्ड आ रही है, और जो जो क्राउन चक्र है उसके हीलिंग कीजिए, क्योंकि आपके दिमाग जो है अभी बिल्कुल क्राउन चक्र स्टैग्नेंट हो गया है, उसके वहाँ पर एनर्जी स्टक हो गया है। आस्क फॉर गाइडेंस, द डिवाइन विल मीट योर एवरी नीड, मीट योर डिवाइन आपको सब कुछ देना चाहते हैं, बस आपको थोड़ा गाइडेंस लेना ज़रूरी है। चलो डिवाइन के गाइडेंस आपको कौन देंगे? ऑब्वियसली साइकिक मीडियम्स लोग की डिवाइन गाइडेंस देंगे, तो मैं आपको गाइड कर रही हूँ। क्राउन चक्र जो होती है वो जहाँ पर हमारे सर होते, सर के एकदम बीचों बीच होती है, तो क्राउन चक्र में आपका हीलिंग ज़रूरी है। हार्ट चक्र तो दिल जहाँ पर है वहाँ पर चेस्ट के बीचों बीच में होती है हार्ट चक्र, तो हार्ट चक्र और क्राउन चक्र के आप हीलिंग लीजिए, और इस हीलिंग में आपका दिमाग भी थोड़ा खुलेंगे, जिसके चलते हुए आपके जो फाइनेंशियल जो क्राइसिस आया है वो फाइनेंशियल क्राइसिस से आप निकल के आ जाओगे। और मैं देख पा रही हूँ कि जो दिल के मामले में चीज़ें हैं उसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन करना आज से ही शुरू कीजिए। जो हीलिंग वीडियोस मैं बना के रखी हुई हूँ, फ्री हीलिंग वीडियोस, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इस तरीक़ा से कीजिए। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो आपसे दूर चला गया है, और मैं देख रही हूँ कि सेक्सुअल प्लेजर की वजह से दूर चला गया है। डू समथिंग जस्ट फॉर फन, प्लेजर इज़ वन ऑफ लाइफ्स एसेंशियल न्यूट्रिशंस। उसको फन करना, फन लविंग है, उसको मस्ती मज़ा में रहना पसंद है, आप शायद उस तरीके से नहीं हो, आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो, तो उसको समझ में नहीं आया वो बात और चले गए, लेकिन है आपका सोलमेट। अगर सोलमेट नहीं होता तो आपको यूनिवर्स नहीं कहता आस्क फॉर गाइडेंस, द डिवाइन विल मीट योर एवरी नीड। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप उसको गाइडेंस के लिए पूछिए, वो आपके बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करने वाले हैं डिवाइन। फाइंड द गुड इन what they said or asked. It's always there even if they did not mean for it to be there. Clues for what you want are hidden all around you.
ऑफ कोर्स जो आपको चाहिए वो इसी यूनिवर्स में छुपा हुआ है, बस आपको उसको नर्चर करना है। नर्चर आपको क्या करना है, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को। मैं हर ट्विन फ्लेम वीडियो जब बनाती हूँ, मैं यही चीज़ आप लोगों को सबको बताती हूँ कि देखिए आपको कौन क्या करना है, इसके बारे में क्या आपको लाइफ में कैसे चलना है, और आपके डिविनिटी या आपके स्पिरिचुअल लाइफ के ग्रोथ कैसे होंगे, इस बारे में आपको कोई भी नहीं बता सकता है एक्सेप्ट 1%, दैट इज़ डिवाइन इटसेल्फ। तो डिवाइन के गाइडेंस चाहिए तो सिंपल हीलिंग लीजिए और अपना मेडिटेशन कंटिन्यू कीजिए। डिवाइन आपको अपने आप कहने लग जाएंगे कि क्या हो रहा है, नहीं हो रही है। ऑब्स्ट्रकल्स आर डिटोर्स इज द राइट डायरेक्शन। आपका जो भी ऑब्स्ट्रकल आ रही है वो एक तरीक़े से ऐसे ही है कि आप राइट पाथ में चल पड़े हो, इसीलिए आपको वो ऑब्स्ट्रकल्स आ रही है। द प्रेजेंस ऑफ लव विल ऑलवेज कास्ट आउट फियर। आपका जो प्यार है, आप अगर प्यार में और आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो आपके जो डर है कि हाँ ये मेरे को फिर से छोड़ के चले जाएंगे, वो नहीं होगा। और ये प्यार किस प्यार के बारे में बोल रहे हैं, ये डिवाइन के तरफ इशारा कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल जो लव है, आपके स्पिरिचुअलिटी के तरफ जो झुकाव है वो ज़्यादा होना चाहिए। तो डिवाइन जो है, डिवाइन आपको छोड़ के, वो डिवाइन क्या करेंगे, उसे बाइंड करके रखेंगे आपके साथ, उसे छोड़ के नहीं जाने देंगे। तो स्पिरिचुअलिटी में नॉलेज आप ज़्यादा बढ़ाइए। आस्किंग समवन टू चेंज इज़ लाइक pruning a tree. Neither will ever be the same again. Scarier still is that you can't quite know it what new direction they will grow. I would not change a leaf on you, the universe. किसी को चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, उल्टा आप अपने डायरेक्शन को चेंज कीजिए, अपने मेथड चेंज कीजिए। आप अगर सोचते हो कि आपके वजह से वो इंसान बदल जाएंगे तो उसको चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को चेंज कीजिए। खुद स्पिरिचुअल इंसान बन जाइए, खुद जो है डिवाइन के सहायता लीजिए, डिवाइन के साथ तालमेल खिला के चलिए, खुद इस तरीके से चलिए। अगर आप सोचते हो कि वो इंसान चेंज हो जाएगा जो आपको छोड़ के आया है और चेंज होके आपके पास आएंगे, वो थोड़ा इम्पॉसिबल लग रहा है इस टाइम में, ऐसे लग रहा है कि वो पॉसिबल नहीं है। आप किसी को चेंज करने की कोशिश ना करें, खुद चेंज होने की कोशिश कीजिए, खुद अपने आपके अंदर, खुद के अंदर बदलाव लाने की कोशिश कीजिए। ये है आपके टोटल मैसेज जो यूनिवर्स की तरफ से आ रही है। आपके फाइनेंशियल कंडीशंस जो है, थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाओगे तो आपके कुछ ही दिनों में, जैसे 45 to 60 डेज में ये फाइनेंशियल कंडीशंस आपके अच्छा हो जाएंगे। बस जो लव है, लव के मामले में यही है कि आपको स्पिरिचुअली आपके जागरण करना पड़ेगा, स्पिरिचुअली हीलिंग लेना पड़ेगा, तब जाके आपके लव ठीक होंगे। बस स्पिरिचुअल जागरण आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेडिटेशन कीजिए, बार बार मेडिटेशन कीजिए। फ्री हीलिंग्स के वीडियो रखा है, वो सारे वीडियोस फॉलो कीजिए। इस तरीके से करके आप जो है आप अपने स्पिरिचुअल जागरण कर सकते हो। इसी के साथ ये कंप्लीट होती है। जिन्होंने चॉइस किया था फ्रॉग, एंजॉय। अब आइए देखते हैं आप लोगों में से जिन्होंने चॉइस किया था फ्रॉग पीस, उनका क्या रीडिंग आता है। फ्रॉग पीस के रीडिंग क्या आते हैं। फ्रॉग पीस, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आप लोगों के पास ऐसे दिख रहा है कि जैसे फैमिली बनने वाला है आप लोगों का। फ्रॉग पीस में पीस भी आ गया है। गाइस आप लोगों को मैं बता दूं, जो लोग फ्री रीडिंग देख रहे हो,
फ्री रीडिंग के लिए आपको मुझे व्हाट्सएप में चैट लिखने से मैं फ्री रीडिंग नहीं दूंगी। आपको फ्री रीडिंग चाहिए तो सिर्फ सिंपल स्टेप है, आप मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद कम्युनिटी पेज के पोस्ट आपको दिखने लग जाएंगे। जैसे ही सब्सक्राइब करोगे तो उस कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे लिखिए और वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसी में ही आपको मिल जाएंगे। आप लोगों ने जिन्होंने फ्रॉक पीस चॉइस किया था, आप लोग के बर्थ मंथ हो सकते हैं January and February, January, February, March, August, and April and December. जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, अप्रैल एंड दिसंबर, इनमें से आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं। नेम्स के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं C, E, N, G, M, P, R, I, S, E, O, D, F, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप लोग के हो सकते हैं नंबर 3, 21 एंड 12, नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 12, नंबर 4, 22 एंड 13 एंड नंबर 30 एंड नंबर 29, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। सॉरी गाइज, एक कॉल आया था तो मुझे वो कॉल लेना पड़ा। तो आपके जो है आपके बेसिकली मुझे दिख रहा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आपके शादी होने की या कमिटमेंट देने की एक चांसेस आ रही है। आपके जो लोग सिंगल हो या स्पाउस के साथ हो, जो भी हो जाए, जैसे भी सिचुएशन है, अगर आप शादीशुदा हो तो आपकी फैमिली एक्सटेंड हो रही है, बच्चे करने की आप सोच रहे हो, प्लानिंग बना रहे हो फैमिली को एक्सटेंड करने के लिए। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो आपकी शादी होने की एक चांसेस आ रही है। आपके पास पैसा ही पैसा होगा आफ्टर 3 मंथ्स, 3 वीक्स टू 3 मंथ्स के बाद काफ़ी प्रमोशन और काफ़ी पैसा। अगर बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने की चांसेस आ रही है। मैं देख पा रही हूँ शादी का तो बात आपके हो जाएंगी अगले 4 to 5 मंथ्स, 6 मंथ्स में, लेकिन आप उस टाइम में डिसीजन ढंग से नहीं ले पाओगे, आप इनडिसीजन में रहोगे। ये चीज़ एक जो है, ये यूनिवर्स कह रहे हैं कि इस डिसीजन को आपको पीसफुली एक जगह पे बैठ के सोच के लेना चाहिए। आपको एम्ब्रेस योर कन्फ्यूजन, लेट देयर बी पीस, इज नॉट नोइंग ऑल द आंसर्स। आपका जो कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप यूनिवर्स से हेल्प लीजिए, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आप पीसफुली ये चीज़ नहीं कर पाओगे। लेट देयर बी पीस इज नॉट नोइंग ऑल द आंसर्स, एम्ब्रेस योर कन्फ्यूजन। कन्फ्यूज रहोगे, आपके पास इतने अच्छे अपॉर्चुनिटी आएंगे फैमिली एक्सटेंड करने के लिए या शादी करने के लिए, लेकिन आप उस जगह पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप कन्फ्यूजन में मत रहिए। ओन योर मैग्निफिसेंस, द वर्ल्ड नीड्स योर ब्रिलियंस एंड ग्रेस। पूरी दुनिया जो है आपकी जो ग्रेस है, ब्रिलियंसी है, इस चीज़ों के लिए आपको मानते हैं। आप जैसे बात करते हो, आप बहुत सॉफिस्टिकेटेड तरीके से लोगों से बात करते होंगे, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होंगे, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को समझाते होंगे। जिस तरीक़ा से आप हो उस तरीक़ा से जो है आपको कहा जा रहा है कि उस तरीक़ा के इंसान को जो है वर्ल्ड नीड्स योर ब्रिलियंस एंड ग्रेस, उसी तरीक़े से आप रहने की कोशिश कीजिए। ऐसे नहीं कि कन्फ्यूजन में आप किसी को कुछ गाली देने लगे या कभी गुस्सा करने लगे, कभी तोड़फोड़ करने लगे, ये सारी चीज़ शायद आप कर रहे हो। मैं देख पा रही हूँ कि आपके एक्चुअल में जॉब में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जॉब या बिजनेस जो भी आप कर रहे हो बहुत ही अच्छा चल रहा है और स्ट्रैटेजी बना के आप चलते हो। लेकिन यहाँ पर एक ही चीज़ों का प्रॉब्लम है कि आप जिस तरीके से ग्रेसफुली पहले बात करते थे या बहुत पेशेंस रखते थे, वो पेशेंस आप आजकल नहीं रख पा रहे हो। अदरवाइज जॉब में मैं देख पा रही हूँ कि आपके बहुत ज़्यादा तरक्की है, बहुत ज़्यादा पैसा है, फाइनेंशियल ग्रोथ है। और यहाँ पर मैं एक देख पा रही हूँ, यहाँ पर ये जाइए, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पर एक इंडिसीशन है जहाँ पर आपके फैमिली बनाने की है। साइलेंस, रेस्ट योर माइंड, साइलेंस इज़ गुड सेल्फ केयर। आपका जो माइंड है उसको वो कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं कि हाँ अभी मुझे फैमिली बनाना चाहिए, नहीं चाहिए, शायद मैं फैमिली बनाऊंगी या बनाऊंगा तो बहुत ही गलत का डिसीजन होगा, या मैं अपने फैमिली को एक्सटेंड करूँगी तो बहुत गलत डिसीजन होगा, शायद मैं शादी करूँगी या करूँगा तो बहुत गलत डिसीजन है। उसी जगह पे जो है आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो आपके जो बेसिकली माइंड को एक रेस्ट देने के लिए यूनिवर्स कह रहा है। और यहाँ पर मैं सजेशन कार्ड देख रही हूँ, थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन आई क्रिएट अ रिपल इफेक्ट टू पीस इन द वर्ल्ड। मेडिटेशन के द्वारा आप एक
अच्छा इफेक्ट, पीस लाइए दुनिया के अंदर, आप एक पीस लाइए, मेडिटेशन कर लीजिए। थ्रू प्रेयर एंड मेडिटेशन आई क्रिएट अ रिपल इफेक्ट एंड पीस इन द वर्ल्ड। सो ये सिर्फ दुनिया के बारे में नहीं बोल रहा है, आपको एक्चुअल में सजेशन दिया जा रहा है कि मेडिटेशन और प्रेयर करते रहिए। मुझे लग रहा है ये एक ऐसे वक्त है जो आपको एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रही है, आपका जो है पीसफुल सिचुएशन नहीं है, और आपके जो सिचुएशन में है आप डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो, इनडिसीजन में हो। आपको कोई शादी करना चाह रहे हैं, आपको शादी के ऑफ़र आगे चल के आके दे रहे हैं, लेकिन आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो। ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ते उस ऑफ़र को, है नहीं है, क्यों है, क्या है, आप कुछ भी नहीं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये है, नहीं भी हो तो भी चलेगा, अगर है ही क्यों। इस तरीक़े से आपका एक सिचुएशन बन रहा है, उस तरीक़ा के सिचुएशन आप मत बनाओ। आप लोग के कुछ लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर आ रही है आर, जे, एस, एफ, आई, वाई, पी, डब्ल्यू, ओ, डी, इनमें से भी आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आ रही है। ट्रू हीलिंग ऑकर्स व्हेन आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू फील वॉट एवर फीलिंग्स लीव बिलो द ट्रिगर्स। आपके जब ट्रू हीलिंग कब होती है, जब आप यूनिवर्स को परमिशन देते हो कि हाँ चलिए आप करिए। उसके मतलब क्या है, प्रेयर, मेडिटेशन, ये सब में जब आप यूनिवर्स को बारी बारी रिक्वेस्ट करोगे कि पर करके दीजिए, ऑलमाइटी गॉड को रिक्वेस्ट करोगे, आप आपके एंजल सेंस को रिक्वेस्ट करोगे कि आप मुझे करके दीजिए, तब भी वो आपका हीलिंग कर सकते हैं। आप जब आपके खुद के हीलिंग के लिए परमिशन नहीं दोगे तो वो कैसे हीलिंग करेंगे, आपका हीलिंग हो ही नहीं सकते उस सिचुएशन में। तो आपका जो ट्रू हीलिंग है, उसके जो पर्पस है, उसको पूरा करने के लिए पहले आपको प्रेयर और मेडिटेशन में ये रखना है कि मुझे हीलिंग चाहिए। दूसरी बात, आपको बोला भी जा रहा है कि आप थोड़ा स्पिरिचुअल ग्रोथ करिए, द टेम्पल पाथ, आप स्पिरिचुअल ग्रोथ अपने अंदर लाइए, क्योंकि आप पिछले, मुझे लग रहा है कि जैसे कि आप पिछले 21 डेज या 30 डेज से बहुत ज़्यादा आप इम्पेशेंस हो रहे हो, माइंड कंट्रोल में नहीं है, माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बहुत कुछ आपके साथ इकट्ठा चल रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो। तो इस परेशानी से आपको निकल के बाहर आने के लिए कहा जा रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे हीलिंग करने दीजिए, और ये जो परेशानी है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जिस बारे में जो इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी आ रही है शादी का, उसमें जो आप इनडिसीजन में हो, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, अपने माइंड ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है। वो इंसान जो है आपको शादी का ऑफ़र दे रहे हैं वो अच्छा है, और अगर आपके स्पाउस बोल रहे हैं कि इस टाइम में आपको फैमिली ग्रोथ करना चाहिए, तो वो भी एक अच्छा ही डिसीजन है। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है जिन्होंने चॉइस किया था फ्रॉग पीस। होपफुली आप लोगों को रीडिंग अच्छा लगा। गाइस, जिन्होंने पर्सनल रीडिंग आप लोगों ने ऑप्ट किया है, मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मेरी इनबॉक्स में 400-500 नोट्स हैं और उनको जवाब देने में थोड़ा टाइम लगते हैं, तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ बेयर कीजिए। होपफुली कि मैं आप लोगों को स्लोली एंड ग्रेजुअली सबको आंसर कर दूंगी। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।